दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमज़ोरी आ गई है, नसों में दर्द हो रहा है, जहाँ जिसको बोल देते हैं कि नसों में ब्लॉकेज हो रही है। आप जब भी उठते बैठते हैं बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है उठने बैठने में। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या उतरते हैं बहुत जल्दी आपकी सांस फूल जाती है, और चलते हुए कभी कभार आपको नसों में भी खिंचाव होता है। पैरों में दर्द रहता है, हाथ पैर में कभी ना कभी चींटियाँ चलने जैसा झंझनाहट, या जिसको बोलते थे कि सुन्नापन महसूस होता है कभी कभी आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं के ऊपर आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। चाहे वो नसों के अंदर दर्द हो, चाहे आर्टरियल ब्लॉकेज हो, कहीं पे कोई थ्रोम्बोसिस हो, जोड़ों में अलग अलग तरह के दर्द हो, अलग अलग अर्थराइट्स के अंदर आपको फ़ायदा करेगा। मांसपेशियों में आपके अगर स्वेलिंग रहती हो, अकड़न हो, मसल्स पेन हो, तो सभी तरह की आपकी परेशानियों को ये ठीक करेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी, सबसे पहले हम सिम्टम्स के बारे में बात करें, कैसे सिम्टम्स आते हैं जब भी आपकी नसें कमज़ोर होती है। सिम्टम्स क्या आपको मिलते हैं? क्या होता है कि आपके जैसे हाथ या पैर हैं वो दिन में तो सुन्न होते हैं, थोड़ा सा बैठ जाएं, उठते हैं तो वहाँ पे एक चिंटियाँ से चलने लग जाती हैं उस हिस्से में। रात को सोते समय ही भी बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ है, जब वो उठते हैं तो उनको हाथ लगता है कि उनका चला गया है, हाथ महसूस ही नहीं होता, सुन्नापन आ जाता है। बिना वजह के ही हाथ पैरों में एंजाइटी की वजह से कांपने लग जाते हैं हाथ पैर। बहुत सारे लोगों को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जलन महसूस होती है, पैरों के नीचे, टांगों में, हथेलियों पे, पूरी बाजू में हो सकती है। नसों में जलन चुभन जैसा महसूस हो सकता है, और हाथ पैरों के अंदर एक कमजोरी सी अलग सी महसूस होती है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकान, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, रात को नींद ना आना, और बहुत सारी ये भी परेशानियां देखना गया है कि जैसे नसें कमज़ोर होती हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पाल्पिटेशन आपको हो जाती है। चाबी आप कहीं पे रखकर भूल जाते हैं, बाजार कुछ लेने कुछ गए थे, वहाँ पहुँचते कुछ ना कुछ भूल गए, और हार्ट रेट आपकी रिदमिया हो जाता है कि रिदम में नहीं हार्ट चलता है। तो दो जड़ी बूटियाँ आपको बताने जा रहा हूँ आयुर्वेदिक, जो आपने चाय बनानी है, जो नसों की कमजोरी है, दर्द है, ब्लॉकेज अगर आपकी हो गई है तो बहुत सारी समस्याओं में आपको मदद करेगा। पहली है अश्वगंधा। बात करें ये इस्तेमाल क्यों करनी है। अश्वगंधा, जिसका साइंटिफिक नेम विदानिया सोमनीफेर है, बहुत सारी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के ऊपर ये रिसर्च पब्लिश है कि ये नसों को मजबूत करता है, न्यूरोपैथी डिजीज़ से जड़ी हुई सभी तरह की कमजोरी, दर्द दूर करता है, तनाव, एंजाइटी को कम करके ये आपके ब्रेन और नसों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया बनाता है, जिससे ब्लॉकेज की समस्या भी बहुत कम चांसेस हो जाते हैं होने के। दूसरी है ब्रह्मी, जिसको हम साइंटिफिक इसका नाम मिलता है बेकोपा मनोरी के नाम से। इसको इस्तेमाल क्यों करना है आपने? क्योंकि आयुर्वेदिक और बहुत सारी अलग अलग चाइनीज़ हर्बल साइंस है, हर तरह की साइंस ने बोला कि अगर आपका ब्रेन कंट्रोल में नहीं है, माइंड आपका एंजाइटी, आप पाल्पिटेशन हो रही है, आपको डिप्रेशन में आप जा रहे हो, ब्रेन आपका माइंड है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, विल पावर, तो आपको कोई भी बीमारी घेर लेगी और आपको बीमार कर देगी। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने के लिए और शांत करने के लिए जो बेकोपा मनोरी है, यानी कि ब्रह्मी, बहुत ज़्यादा कारगर होती है। याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करती है, फोकस बढ़ाती है, और जिससे आपकी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया राहत मिलती है। तो आपने भी देखा होगा कि आपका माइंड ऐसी चीज़ है, अगर ये ख़राब होने लग जाए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको होने लग जाए, आपका बीपी बढ़ने या कम होना शुरू हो जाता है, माइग्रेन शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोगों की ब्लड शुगर बढ़ जाती है, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां, मोटापा, ज़्यादा खाना खाने आप लग जाते हैं, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। अब चलते हैं कि आयुर्वेदिक चाय बनाने का तरीका क्या होगा। इससे आपको चाहिए एक बार की चाय के लिए 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, और कम से कम 1 चम्मच ब्राह्मी पाउडर, और 2 कप पानी। थोड़ा सा शहद आप डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। जो बिना चीनी, शहद, मीठे के बिना ले सकते हैं वो तो और भी बढ़िया रहेगा। तो आपने पानी को उबालना है जब तक ये 1 कप ना रह जाए। इसको धीमी आंच पे उबालना है, एकदम से आपने तेज नहीं कर देना है, क्योंकि कभी कभार इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़राब हो जाती है ज़्यादा तेज़ इसको उबालने से भी। तो धीमी आंच पे उबालें। जब ये 1 कप रह जाए तो इसको हल्का गर्म ही पिएं। तो जब ये दोनों
हर्ब्स की मिक्स चाय आप पियेंगे तो आप देखेंगे आपकी नसों की कमजोरी, दर्द, ब्लॉकेज बहुत ही जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। दिमाग और शरीर आपका रिलैक्स रहने लग जाएगा, जिससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। हरजाना पीने से आपका जो नर्व सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ब्लड फ्लो बढ़िया होगा। पुरुषों के लिए भी बहुत बढ़िया फ़ायदे इसके मिलते हैं। नसों को मजबूत करने के लिए कुछ अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान रखें, जैसे विटामिन B12 डेली लें। विटामिन B12 व्हीट ग्रास जूस में बहुत बढ़िया होता है, तो उसका 5 से 10 ml डेली लें। विटामिन B6 आप जरूर लें। B6 की बात करें, जैसे केला आप डेली 1 से 2 अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लें, ज़रूर खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करें। इसके लिए आप 1 से 2 अखरोट रात को भिगो कर रख सकते हैं, सुबह खा सकते हैं। मैग्नीशियम अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करें, तो बादाम है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, इनके अंदर मैग्नीशियम होता है। अखरोट के साथ 1 से 2 बादाम, बस ज़्यादा नहीं, रात को भिगो कर रखें, सुबह खाएं। विटामिन D जरूर लें, जैसे विटामिन D की कुछ टाइप्स हैं वो मशरूम के अंदर मिल जाती हैं। मशरूम फंगस है एक तरह की, ये भी आप डेली 1 से 2 मशरूम है डेली अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। कुछ सावधानियां आप जरूर नोट कर लें। ये जो हर्बल प्रेपरेशन होती हैं ये गर्भावस्था में महिलाओं को डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। बाकी सभी के लिए सेफ रहती हैं, चाहे कोई कैंसर का पेशेंट है, चाहे डायबिटीज़ का पेशेंट है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, चाहे आपको अस्थमा है, ये ले सकते हैं। 15 दिन बाद आप जरूर कोशिश करें, अपने टेस्ट भी जरूर करवा लें। जब ये नुस्खा आप शुरू करेंगे, एक बार लेने से शुरू करें, जैसे आपकी बॉडी अडेप्टिव हो जाती है 2 बार भी इसको ले सकते हैं। तो इस घरेलू नुस्खे को घर पर आजमाकर आप नसों की कमजोरी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये नुस्खा आपके ऊपर कम काम करता है तो इसका मतलब डिजीज़ कुछ बड़ी है। कुछ टेस्ट आपको करवा लेने चाहिए, जैसे ESR आपको करवा लेना चाहिए, विडाल स्लाइड मेथड से करवा लेना चाहिए, विटामिन B और D जांच कर लेनी चाहिए आपकी बॉडी में कितनी है, LFT और लिपिड प्रोफाइल भी करवा लेनी चाहिए। ये बेसिक टेस्ट है। कभी कभार लिवर के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से आपको ऐसे सिम्टम आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप परमानेंट रिकवरी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो आपको पता है मेरे चैनल पर इसके बिना भी बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, चाहे वो गठिया है, चाहे वो एलर्जी है, अस्थमा है, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, हार्ट के वाल्व है जिसको बदलवाने के बाद भी हार्ट पंपिंग बढ़ती नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर को बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवा खानी ही पड़ेगी। इन सभी के लिए क्या सोल्यूशन है, सारे मेरे चैनल पर साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस बेस्ड वीडियो अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।